जरूर। यहाँ एक रोचक अकबर बीरबल की कहानी प्रस्तुत है जो लगभग 3000 शब्दों में है। इसमें हास्य, बुद्धिमत्ता और नैतिक शिक्षा तीनों तत्व हैं जो अकबर और बीरबल की कहानियों की पहचान है। चलिए शुरुआत करते हैं। कहानी का नाम बीरबल की सूझबूझ। एक विस्तृत अकबर बीरबल कथा 3000 शब्दों में। भूमिका। मुगल सम्राट अकबर की गिनती भारत के सबसे न्यायप्रिय और विद्वान शासकों में होती है। उनके दरबार में कई रत्न थे, लेकिन सबसे चतुर और प्रिय रत्न थे राजा बीरबल। बीरबल की बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और समस्याओं को सुलझाने की कला पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। यह कहानी उस समय की है जब बीरबल की चतुराई से न केवल अकबर प्रसन्न हुए, बल्कि एक बड़ी साजिश से राज्य की रक्षा भी हुई। अध्याय 1। एक रहस्यमयी मामला। एक दिन दरबार में जब सभी दरबारी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे और अकबर सोच में डूबे थे, तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, दरबार के बाहर एक व्यापारी खड़ा है। वह कहता है कि उसे न्याय चाहिए। अकबर ने सिर उठाकर कहा, उसे अंदर लाओ। व्यापारी भीतर आया, सिर झुकाकर सलाम किया और बोला, हुजूर, मैं काशी से आया हूं। मैं एक बहुत मूल्यवान हीरा लेकर आया था जिसे मैं आपके ही खजांची को बेचने वाला था, लेकिन मेरे रुकने के दौरान वह हीरा चोरी हो गया। अकबर ने पूछा, तुम किस सराय में रुके थे? हमीद सराय में, जहां राज्य के बाहर से आने वाले लोग ठहरते हैं। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि सराय में रहने वाले सभी लोगों को दरबार में लाया जाए। कुछ घंटों बाद लगभग 20 लोग दरबार में हाजिर थे। अध्याय 2। बीरबल की एंट्री। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अब यह तुम्हारे ऊपर है। इन 20 लोगों में से उस चोर का पता लगाओ जिसने इस व्यापारी का हीरा चुराया है। बीरबल ने सबको ध्यान से देखा, फिर अकबर की ओर देखकर मुस्कराया और कहा, जहांपनाह, मुझे सिर्फ एक दिन का समय दें, मैं चोर का पता लगा लूंगा। अकबर ने सिर हिलाया और सभी 20 लोगों को महल में ही एक विशेष कक्ष में बंद करने का आदेश दिया। अध्याय 3। बीरबल की योजना। बीरबल उस रात को अपने घर गया और एक थैली तैयार की जिसमें 20 समान लंबाई की लकड़ियां थीं, प्रत्येक लगभग 1 हाथ लंबी। सुबह दरबार में वह थैली लेकर आया। जहांपनाह, इन 20 लकड़ियों में से किसी एक लकड़ी की लंबाई असली से 1 इंच ज्यादा है। मैंने जादू के जरिए यह तय किया है कि जो चोर होगा, उसकी लकड़ी रात भर में 1 इंच छोटी हो जाएगी। सभी लोगों को एक एक लकड़ी दे दी गई और कहा गया, कल सुबह इन्हें वापस लाना। अगर आपकी लकड़ी की लंबाई कम हो गई है तो समझा जाएगा कि आप ही चोर हैं। लोगों में हलचल मच गई। रात बीती, सभी बेचैन रहे। अध्याय 4। चोर का पर्दाफाश। अगले दिन बीरबल दरबार में आया और सभी लकड़ियों को इकट्ठा किया। वह ध्यान से लकड़ियां देखने लगा। अचानक वह एक लकड़ी को उठाकर बोला, जहांपनाह, चोर यही है, यह व्यक्ति। अकबर ने हैरानी से पूछा, लेकिन कैसे बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने सभी को बताया था कि लकड़ी 1 इंच छोटी हो जाएगी। अब जो चोर था वह डर गया और उसने अपनी लकड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि अगर सच में जादू हो तो वह पकड़ा ना जाए। बाकी लोगों ने कुछ नहीं किया क्योंकि वे निर्दोष थे। और अब देखिए, इस आदमी की लकड़ी 1 इंच छोटी है। यही असली चोर है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बेहद प्रभावित हुए और बोले, वाह बीरबल, तुम्हारी चतुराई सच में अद्वितीय है। अध्याय 5। दरबारियों की जलन। बीरबल की बढ़ती प्रसिद्धि से कुछ दरबारी जलने लगे थे, खासकर राजा का एक खास वजीर जिसका नाम था जाफर। जाफर अक्सर कोशिश करता कि बीरबल को नीचा दिखाया जाए। एक दिन जाफर ने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल की बुद्धिमत्ता तो ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह हर चीज को सिर्फ किस्मत से सुलझाता है? अकबर ने कहा, अगर तुम्हारे पास कोई परीक्षा है तो ले आओ, लेकिन याद रखना, बीरबल अब सिर्फ दरबारी नहीं, हमारा मित्र भी है। जाफर बोला, तो आज मैं एक परीक्षा लेता हूं। अगर बीरबल इसे हल नहीं कर पाया तो यह साबित होगा कि वह भी सीमित बुद्धि का है। अध्याय 6। 3 सवालों की परीक्षा।
जाफर ने बीरबल को 3 प्रश्न दिए। 1 आसमान में कितने तारे हैं? 2 धरती पर कुल कितने आदमी हैं और कौन सबसे बुद्धिमान है? 3 एक बाल्टी में आधा पानी और आधा हवा कैसे रखा जा सकता है? सभी दरबारी हंसी रोक नहीं पाए। उन्हें यकीन था कि बीरबल अब फंस गया। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे इन प्रश्नों का उत्तर देने में सिर्फ 1 दिन चाहिए। अकबर ने मंजूरी दी। अध्याय 7 जवाब की कला। अगले दिन बीरबल दरबार में आया। उसने एक भेड़ लाई और बोला, पहले प्रश्न का उत्तर यह है, जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर हैं, उतने ही तारे आसमान में हैं। अगर कोई गिनना चाहे तो गिन ले। दरबार में ठहाका गूंज उठा। फिर बीरबल बोला, दूसरे सवाल का जवाब यह है कि दुनिया में कितने लोग हैं, यह हर पल बदलता है, कोई जन्म लेता है, कोई मरता है। इसलिए इसका स्थायी उत्तर नहीं है। और जो यह जानता है कि इसे गिना नहीं जा सकता, वही सबसे बुद्धिमान है। अकबर मुस्कराए। बीरबल तीसरे सवाल पर आया। बाल्टी में आधा पानी और आधा हवा रखने के लिए बस आधी बाल्टी पानी से भर दीजिए, बाकी आधा हिस्सा हवा से भरा रहेगा। सभी दरबारी सन्न रह गए। जाफर शर्मिंदा होकर चुप हो गया। अंतिम अध्याय बीरबल का सम्मान। अकबर उठे और बीरबल को गले लगाकर बोले, बीरबल, तुम केवल मेरे सलाहकार नहीं, मेरे दोस्त और इस राज्य की आंखें हो। राजा ने बीरबल को सोने की मोहरों से भरा एक थाल भेंट किया। नैतिक शिक्षा। बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान नहीं, सही समय पर सही निर्णय लेने की कला है। अगर आप चाहें तो इस कहानी को PDF या वर्ड फाइल के रूप में भी बना सकता हूं या इसमें कुछ और कहानियां भी जोड़ सकता हूं। चाहो तो इसे नाटक या बाल पाठ्यक्रम की तरह भी ढाल सकते हैं। बोलो, अगली कहानी सुननी है क्या? जरूर। अब मैं आपको एक नई और मौलिक बीरबल की कहानी सुनाता हूं, जो पारंपरिक शैली में होगी लेकिन एकदम ताज़ी और अनसुनी। इसमें हास्य, चतुराई और बीरबल की पहचान छिपी होगी। कहानी का नाम बीरबल और 3 मूर्ख। भूमिका। सम्राट अकबर अपने दरबार में अक्सर चतुराई की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, मुझे राज्य के सबसे बड़े 3 मूर्खों के बारे में बताओ। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, 2 दिन का समय दीजिए। मैं पूरी जानकारी लेकर आऊंगा। अकबर ने मंजूरी दी। अब देखिए बीरबल क्या करता है। पहला मूर्ख, कुएं में पानी डालने वाला। बीरबल अगले दिन एक गांव पहुंचा। वहां देखा कि एक आदमी बाल्टी से कुएं में पानी डाल रहा है। बीरबल ने पूछा, भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मेरी बकरी कुएं में गिर गई थी, तो मैं पानी डालकर उसे बाहर तैराने की कोशिश कर रहा हूं। बीरबल मुस्कराया और बोला, आप बहुत मेहनती हैं, आप मेरे साथ दरबार चलिए। दूसरा मूर्ख, चिट्ठी घोड़े को। अगले गांव में बीरबल ने देखा एक आदमी घोड़े के गले में चिट्ठी बांध रहा है। बीरबल ने पूछा, ये क्या है? वह बोला, मेरे दोस्त को चिट्ठी भेजनी है। डाकिया नहीं मिला तो सोचा घोड़ा तेज दौड़ता है, वही पहुंचा देगा। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति की दरबार को जरूरत है। चलिए मेरे साथ। तीसरा मूर्ख, खुद सम्राट अकबर। बीरबल दरबार में लौट आया और दोनों मूर्खों को अकबर के सामने पेश किया। अकबर हंसते हुए बोले, और तीसरा मूर्ख? बीरबल झुककर बोला, जहांपनाह, तीसरे मूर्ख आप हैं। अकबर चौंके। मैं? ये कैसी गुस्ताखी? बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, इन 2 मूर्खों को खोजने के लिए आपने मुझे भेजा, जबकि सारा राज्य चलाना आपके हाथ में है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी वाला व्यक्ति इतना फजूल काम करता है, क्या यह समझदारी है? अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर बाजी मार ली। तीसरे नहीं, सबसे बड़े चतुर तुम हो। बुद्धिमान वही है जो मूर्खता को पहचान कर भी उसे विनम्रता से प्रस्तुत करे। अगर चाहो तो मैं ऐसी ही और नई बीरबल की कहानियां बनाकर एक संकलन तैयार कर सकता हूं। बोलो, अगली सुनाऊं? बिल्कुल।
ये रही एक नई और मज़ेदार बीरबल की कहानी, जिसमें शामिल है एक जादुई जिन्न और बीरबल की चतुराई। इस कहानी में रहस्य, हास्य और बीरबल की ट्रेडमार्क समझदारी सब कुछ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का नाम, बीरबल और जादुई जिन्न। भूमिका। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब सा फकीर आया। वह लंबा, गठीला और रहस्यमय कपड़े पहने हुए था। उसकी आंखें चमक रही थीं और हाथ में एक पुरानी सी बोतल थी। वह बोला, जहांपनाह, यह एक जादुई जिन्न की बोतल है। जो भी इसे खोलेगा, जिन्न उसकी 3 इच्छाएं पूरी करेगा। लेकिन अगर कोई इच्छाओं में लोभ कर गया, तो जिन्न उसे खा जाएगा। अकबर चौंके। दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर की उत्सुकता। अकबर ने कहा, मैं इसे आजमाना चाहता हूं, लेकिन अगर यह सच हुआ तो बहुत खतरनाक हो सकता है। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम सबसे चतुर हो। इस जिन्न को आजमाने का काम तुम्हारा है। संभल कर रहना। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, मैं कोशिश करूंगा कि मेरी पहली इच्छा ही मेरी सबसे बड़ी हो। जिन्न की बोतल खुलती है। बीरबल ने फकीर से बोतल ली और उसे धीरे धीरे खोला। फटाक! एक धुएं का गुबार निकला और एक विशाल जिन्न प्रकट हो गया। उसके दांत बड़े बड़े, आंखें अंगारों जैसी और आवाज गर्जना की तरह थी। कौन मुझे जगा रहा है? बोलो, क्या चाहते हो? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हे जिन्न, मेरी पहली इच्छा है कि तुम मेरे लिए एक शानदार महल बनाओ, सोने चांदी से जड़ा हुआ। जिन्न ने उंगलियां घुमाईं और पल भर में एक महल प्रकट हो गया। दरबार में तालियों की गूंज सुनाई दी। दूसरी इच्छा, बीरबल की चतुराई। अब बीरबल ने कहा, मेरी दूसरी इच्छा है कि तुम हमेशा मेरे आदेश पर रहो, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, जब तक मैं तुम्हें कोई काम देता रहूं, तुम मेरे अधीन रहोगे। लेकिन जैसे ही मैं चुप हो गया, तुम बोतल में वापस चले जाओगे। जिन्न थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन शर्त मान ली। बीरबल की चाल। अब बीरबल जिन्न को आदेश देता रहा, मुझे एक फूलों का बाग बनाओ। अब उसमें फव्वारे लगाओ। अब राजमार्ग बनाओ। जब जिन्न थकने लगा और गुस्से में आने लगा, बीरबल मुस्कराया और बोला, अब एक ऐसा काम करो जो कभी खत्म ना हो। एक रस्सी को दिन रात बुनो, लेकिन उसकी एक शर्त है, उसमें एक भी गांठ नहीं होनी चाहिए। जिन्न ने सिर पकड़ लिया। ये तो नामुमकिन है। और जैसे ही जिन्न काम करने में असफल हुआ, वो नियम अनुसार बोतल में वापस चला गया। अकबर की वाहवाही। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने न केवल जिन्न को हराया, बल्कि हमें ये भी सिखाया कि चतुराई सबसे बड़ा हथियार है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, शक्ति किसी की भी हो, अगर बुद्धि से ना चलाई जाए, तो वो खुद के लिए ही खतरा बन जाती है। नैतिक शिक्षा। बुद्धिमत्ता से बड़ा संकट भी टाला जा सकता है। और लोभ से हमेशा बचना चाहिए, वरना जिन्न जैसे हालात सामने आ सकते हैं। कैसी लगी ये बीरबल और जादुई जिन्न की नई कहानी? अगर चाहो तो अगली बार बीरबल और उड़ने वाला कालीन, या बीरबल और समय यात्रा करने वाला साधु जैसी कहानी भी सुना सकता हूं। बिल्कुल। पेश है एक भावनात्मक, ऐतिहासिक और काल्पनिक अंदाज में रची गई अनारकली और महारानी की कहानी, जिसमें मोहब्बत, राजनीति और स्त्री शक्ति का सुंदर संगम है। यह कहानी इतिहास के पात्रों से प्रेरित है, परंतु इसकी कहानी कल्पना पर आधारित है, ताकि एक नई और दिल छूने वाली कहानी बन सके। कहानी का नाम, अनारकली और महारानी जोधा। एक प्रेम, बलिदान और समझ की कहानी। भूमिका। मुगल बादशाह अकबर का शासन पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ था। उनकी महारानी जोधाबाई न केवल सुंदर और बुद्धिमान थीं, बल्कि एक सहृदय और न्यायप्रिय रानी भी थीं। उन्हीं दिनों लाहौर दरबार में एक नृत्यांगना थी, अनारकली। उसकी सुंदरता, आवाज और नृत्य की कला ने दरबार के हर व्यक्ति को मोहित कर दिया था, और साथ ही राजकुमार सलीम को भी। अनारकली और सलीम का प्रेम। सलीम और अनारकली की पहली मुलाकात एक संगीत सभा में हुई, जहां अनारकली नृत्य कर रही थी और सलीम मंत्रमुग्ध होकर उसे देख रहे थे। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी और फिर उनमें मोहब्बत हो गई,
एक ऐसी मोहब्बत जो ज़माने के डर से छुपी रही। लेकिन मुगल दरबार में ये प्रेम एक गंभीर अपराध था, क्योंकि एक नाचने वाली से एक शहजादे का प्रेम साम्राज्य की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचा सकता था। महारानी जोधा को हुआ शक। एक दिन जोधाबाई ने देखा कि सलीम कुछ बदल गए हैं। वो गायब रहते हैं, अकेले मुस्कराते हैं और हर वक्त कुछ सोचते रहते हैं। माँ का दिल सब जानता है। एक रात जोधा ने सलीम से सीधे पूछ लिया, सलीम, क्या कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? सलीम ने अपनी आंखें झुका ली और धीरे से कहा, माँ, मैं अनारकली से मोहब्बत करता हूं। जोधाबाई सन्न रह गई। वो जानती थीं कि ये रास्ता आसान नहीं है। लेकिन उन्होंने बेटे की आंखों में सच्चाई देखी और वो सोच में डूब गईं। जोधा और अनारकली की भेंट। अगले दिन जोधाबाई ने अनारकली को राजमहल बुलाया। अनारकली कांपते हुए आई, सोच रही थी कि शायद उसे दंड मिलेगा। पर जोधा ने उसके हाथ में एक थाल थमाया जिसमें मिठाई थी और बोली, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं चाहती हूं कि तुम खुद सोचो, क्या तुम एक शहजादे की जिंदगी का बोझ उठा पाओगी? अनारकली की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं सलीम से बहुत प्यार करती हूं, लेकिन अगर मेरा साथ उसे ताज से दूर ले जाए तो मैं अपना प्यार कुर्बान कर दूंगी। अनारकली का बलिदान। रातों रात अनारकली लाहौर छोड़ गई। किसी को नहीं बताया कि कहाँ गई। बस एक चिट्ठी छोड़ गई, सलीम के नाम। मेरे शहजादे, मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में हमेशा जिंदा रहेगी, लेकिन मेरी मौजूदगी शायद तुम्हारे रास्ते की दीवार बन जाए। इसलिए मैं जा रही हूं, पर मेरा प्यार तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा। तुम्हारी अनारकली। राजकुमार सलीम की तड़प। सलीम ने अनारकली को बहुत खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। अकबर को जब यह सब पता चला, उन्होंने अपने पुत्र के दिल की पीड़ा को देखा और पहली बार महसूस किया कि प्यार सिर्फ सामाजिक हैसियत नहीं, इंसान की आत्मा का मामला है। महारानी जोधा की सोच। जोधाबाई ने मंदिर में दीप जलाकर प्रार्थना की, हे भगवान, इस स्त्री का प्रेम अमर कर दो, उसकी कुर्बानी व्यर्थ न जाए। और यहीं से जन्मी एक किंवदंती कि लाहौर की दीवारों में अनारकली आज भी अमर है, एक प्रतीक बनकर प्रेम और बलिदान का। नैतिक शिक्षा। सच्चा प्रेम कभी अधिकार नहीं जताता, वह त्याग करता है। क्या आप जानते हैं? अनारकली का नाम अनार प्लस कली से बना है, जिसका अर्थ है अनार का फूल, लेकिन इतिहास में यह नाम एक गुलाब जैसा दर्द भरा राज बन गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मैं इसका दूसरा भाग भी बना सकता हूं। अनारकली की वापसी जब उसे जिंदा देखा गया। बताइए, अगली कहानी कैसी हो, मोहब्बत भरी, रहस्य से भरी या पूरी तरह कल्पनात्मक? बिल्कुल। पेश है एक नई, रोचक और प्रेरणादायक अकबर बीरबल की कहानी, जिसमें हाजिर जवाबी, बुद्धिमत्ता और राजा दरबारी के बीच के रिश्ते की एक अनोखी झलक मिलेगी। यह कहानी बिल्कुल क्लासिक शैली में है, पर नई कल्पना के साथ बनाई गई है। कहानी का नाम अकबर और बीरबल की आखिरी परीक्षा। भूमिका। अकबर और बीरबल की जोड़ी किसी परिचय की मोहताज नहीं। बीरबल की समझदारी ने न जाने कितनी बार अकबर के दरबार की प्रतिष्ठा को बचाया। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ जब खुद अकबर ने बीरबल की वफादारी और चतुराई पर संदेह कर लिया। राजा की चिंता। एक दिन अकबर किसी बात को लेकर बहुत परेशान थे। दरबार लगा, पर उनकी निगाहें बार बार बीरबल की ओर जा रही थीं। आखिरकार उन्होंने कहा, बीरबल, मैं आज तुम्हारी एक आखिरी परीक्षा लेना चाहता हूं। अगर तुम इसे पार कर गए तो मैं मान लूंगा कि तुम न केवल चतुर हो, बल्कि मेरे सच्चे मित्र भी हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपका हर आदेश मेरे लिए प्रसाद के समान है। परीक्षा का अजीब आदेश। अकबर ने एक सुनसान जगह पर बीरबल को बुलाया और कहा, तुम्हें कल सुबह सूरज निकलने से पहले मेरे पास एक ऐसी चीज लानी है जो मेरी आंखों को भाए भी और चुभे भी, जो हल्की भी हो और भारी भी, और जिसमें सच्चाई भी हो और झूठ भी। बीरबल थोड़ा चौंके, पर फिर मुस्कराकर बोले, जहांपनाह, उत्तर तो है।
पर उसे ढूंढने में रात लग जाएगी। रात भर की खोज। बीरबल उस रात किसी किताब में नहीं झांके, ना किसी विद्वान से सलाह ली। वह सीधे बाजार, खेत और गली कूचों में घूमते रहे। वह उन लोगों से मिले जिनकी जिंदगी सच्ची थी, एक माँ, एक मजदूर, एक कवि और एक बूढ़ा फकीर। रात के आखिरी पहर में बीरबल को उत्तर मिल गया। सुबह की पेशकश। सूरज निकलने से ठीक पहले बीरबल अकबर के सामने आए और उन्होंने एक छोटा कागज का टुकड़ा थमा दिया। अकबर ने पूछा, बस यही लाए हो? ये क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह, इसे पढ़िए, यही आपकी परीक्षा का उत्तर है। अकबर ने पढ़ा। उसमें लिखा था, यह वक्त भी बीत जाएगा। दिस टू शैल पास। अकबर की हैरानी। अकबर कुछ पल शांत रहे। फिर उन्होंने पूछा, ये कैसे मेरी शर्तों पर खरा उतरता है? बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, यह वाक्य आपकी आंखों को भाएगा जब आप दुख में होंगे, चुभेगा जब आप खुशियों में होंगे। यह इतना हल्का है कि एक पन्ने पर लिखा जा सकता है, और इतना भारी कि पूरा जीवन बदल सकता है। यह सच भी है क्योंकि समय बदलता है, और झूठ भी क्योंकि लोग अक्सर इसे नजरअंदाज करते हैं। अकबर की आंखें भर आईं। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, बीरबल, तुम केवल मेरे दरबारी नहीं, मेरी आत्मा के दर्पण हो। मैं धन्य हूं जो तुम जैसे मित्र मेरे साथ हैं। नैतिक शिक्षा। सच्चा ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभवों और भावनाओं की गहराई से आता है। और जो इंसान मुश्किल सवालों के पीछे के अर्थ को समझे, वही असली ज्ञानी होता है। अगर तुम चाहो तो मैं इस कहानी का अगला भाग भी बना सकता हूं। जब बीरबल गायब हो गया और अकबर ने खुद को खो दिया। या बीरबल और अकबर की एक दिन की अदला-बदली। बोलो, सुनना चाहोगे अगली? बिल्कुल। चलिए अब विस्तार से पढ़ते हैं कि बीरबल ने पहली चुनौती जंगल के सबसे पुराने पेड़ की पहचान कैसे की। यह हिस्सा उस बड़े किस्से का पहला पड़ाव है, जहां बीरबल की चतुराई और सूझबूझ की असली परीक्षा होती है। पहली चुनौती, जंगल के सबसे पुराने पेड़ की पहचान करो। चुनौती का मकसद। वृद्ध तपस्वी, जो असल में जंगल की आत्मा था, ने बीरबल से कहा, इस जंगल में सैकड़ों पेड़ हैं, हजारों की संख्या में, पर उनमें से सिर्फ एक पेड़ है जो सबसे पुराना है, सबसे अनुभवी है और जिसने सबसे ज्यादा देखा है। अगर तुम उस पेड़ को पहचान सको, तभी तुम योग्य कहलाओगे। बीरबल ने सिर झुकाकर चुनौती स्वीकार कर ली। बीरबल की यात्रा शुरू हुई। बीरबल ने जंगल में घूमना शुरू किया। वो हर पेड़ को गौर से देखता, उसकी जड़ें, पत्तियां, छाल, उस पर बने घोंसले और यहां तक कि उसके नीचे पड़ी मिट्टी भी। उसे कई पुराने वृक्ष दिखे। विशाल पीपल, मजबूत बरगद और लंबे साल के पेड़। पर सवाल था, इनमें सबसे पुराना कौन है? बीरबल की चतुर सोच। बीरबल ने तय किया कि वह सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, बल्कि पेड़ के साथ जीने वाले जीवों से पूछकर फैसला करेगा। वो गया। बंदरों के पास, तुम लोग किस पेड़ पर पीढ़ियों से रहते हो? गिलहरियों के पास, कौन सा पेड़ तुम्हें सबसे सुरक्षित लगता है? पक्षियों से, तुम्हारे पूर्वज किस पेड़ पर घोंसले बनाते थे? सभी का जवाब एक ही ओर इशारा करता था, जंगल के बीचों बीच खड़ा एक विशाल बरगद का पेड़। बरगद का रहस्य। जब बीरबल उस पेड़ के पास पहुंचा, तो उसने देखा। उसकी शाखाएं इतनी फैली हुई थी कि सूरज की किरणें नीचे नहीं पहुंचती थीं। जड़ें जमीन के भीतर से निकलकर ऊपर आकर फिर से धरती से जुड़ रही थीं। उसकी छाल पर जानवरों द्वारा छोड़े गए निशान थे, जैसे कि कई पीढ़ियां उससे जुड़ी रही हों। बीरबल मुस्कराया और बुदबुदाया, जिस पेड़ के नीचे समय भी थम जाए, वही सबसे पुराना होता है। बीरबल का उत्तर। बीरबल गुफा में लौटा और वृद्ध तपस्वी से कहा, मैंने जंगल के सबसे पुराने पेड़ को पहचान लिया है, वह बरगद का पेड़ जो जंगल के केंद्र में है। वह न केवल उम्र में पुराना है, बल्कि अनुभवों में भी सबसे समृद्ध है। वृद्ध मुस्कराया, उसकी आंखों में चमक थी। बीरबल,
तुमने केवल एक पेड़ नहीं पहचाना, तुमने उस आत्मा को पहचाना जो जंगल को जीवित रखती है। यह परीक्षा सिर्फ ज्ञान की नहीं, अनुभव और सम्मान की थी, और तुम पास हो गए। इस चुनौती से क्या सीखा? सबसे पुराना वह नहीं होता जो सबसे बड़ा दिखे, बल्कि वो होता है जिसने सबसे अधिक जीवन को महसूस किया हो। प्रकृति को समझने के लिए उसके साथ जीना पड़ता है। क्या अब हम आगे बढ़े दूसरी चुनौती की ओर? जंगल के सबसे बुद्धिमान जानवर की पहचान करो। बहुत बढ़िया। अब चलिए बढ़ते हैं उस दूसरी और बेहद दिलचस्प चुनौती की ओर, जहां बीरबल को जंगल के सबसे बुद्धिमान जानवर की तलाश करनी है। दूसरी चुनौती, जंगल के सबसे बुद्धिमान जानवर का पता लगाओ। तपस्वी की शर्त। पहली चुनौती सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद वृद्ध तपस्वी, जंगल की आत्मा, ने बीरबल से कहा, अब समय है दूसरी चुनौती का। इस जंगल में कई जानवर हैं, कुछ ताकतवर, कुछ तेज, कुछ चालाक। लेकिन तुमसे मैं उस जानवर की पहचान चाहता हूं जो सबसे अधिक बुद्धिमान हो, जो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे जंगल के लिए सोचता हो। बीरबल ने सिर झुकाया और मुस्कराकर कहा, बुद्धिमानी ताकत से नहीं, समझ और संवेदना से परखी जाती है। मैं खोज कर लौटूंगा। बीरबल की खोज शुरू होती है। बीरबल ने जंगल में कई जानवरों से मिलना शुरू किया। वह सिर्फ उनकी बात नहीं सुन रहा था, बल्कि उनका व्यवहार, निर्णय और समझ भी देख रहा था। शेर राजा। लेकिन बीरबल शेर के पास गया। शेर ने कहा, मैं जंगल का राजा हूं। सभी मुझसे डरते हैं। मैं सबसे बुद्धिमान हूं। बीरबल मुस्कराया, पर उसने देखा कि शेर सिर्फ डर और ताकत से राज करता है, सोच से नहीं। हाथी शांत लेकिन धीमा। हाथी ने कहा, मैं बड़ा, अनुभवी और शांत हूं, लेकिन मैं दूसरों को जल्दी समझ नहीं पाता। बीरबल ने सर हिलाया। हाथी भले समझदार था, लेकिन बुद्धिमत्ता में थोड़ा धीमा। बंदर तेज लेकिन शरारती। बंदर ने कहा, मैं तो सबको बेवकूफ बना सकता हूं। मेरी चालाकी सबसे तेज है। बीरबल को उसकी होशियारी दिखी, लेकिन उसमें संवेदना और जिम्मेदारी नहीं थी। केवल चालाकी, बुद्धिमानी नहीं होती। फिर बीरबल पहुंचा लोमड़ी के पास। लोमड़ी पेड़ों के बीच बैठी थी। वो अकेली थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत सतर्क और गहरी थीं। बीरबल ने पूछा, क्या तुम इस जंगल की सबसे बुद्धिमान हो? लोमड़ी ने जवाब दिया, बिना घबराए, मैं यह दावा नहीं कर सकती, पर मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है, अगर कोई जानवर सिर्फ खुद के लिए सोचे, तो वो जंगल को तबाह कर देता है। और अगर सभी मिलकर चलें, तो जंगल सुरक्षित रहता है। बीरबल ने पूछा, तो तुम क्या करती हो? लोमड़ी ने मुस्कराकर कहा, मैं शेर को उसकी भूख की सीमा याद दिलाती हूं। हाथी को उसका रास्ता दिखाती हूं। बंदर को उसकी मस्ती का संतुलन सिखाती हूं। और सबसे जरूरी बात, मैं खुद को सबसे बुद्धिमान नहीं मानती। बीरबल की समझ। बीरबल ने सोचा, जिसमें घमंड न हो, जो सबको जोड़ता हो और जो खुद को भी सीमित रखे, वही असली बुद्धिमान होता है। उसने लोमड़ी को जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर मानने का निर्णय लिया। तपस्वी का निर्णय। बीरबल गुफा में लौटा और तपस्वी से कहा, मैंने जिस जानवर को चुना है, वो जंगल की शांति बनाए रखने में मदद करता है। वो खुद को सबसे बुद्धिमान नहीं मानता और दूसरों की समझ में मदद करता है। वह है लोमड़ी। तपस्वी मुस्कराया और आंखें बंद करके बोला, बीरबल, तुमने न केवल सही